हेलो सब लोग। आज मैं आपको एक टाइम ट्रैवल पे ले जा रहा हूं जहां हम इंसानी तारीख के सबसे जरूरी डेवलपमेंट्स में से एक एंशिएंट फार्मिंग के बारे में जानेंगे। अपने टाइम ट्रैवल बूट्स पहन लो क्योंकि हम 10,000 साल पीछे जा रहे हैं। सोचो, एक ऐसा टाइम जब इंसान हंटर गैदरर्स थे, मतलब खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। फिर अचानक एक गेम चेंजर आया, खेती। इस बदलाव को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं और ये दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग शुरू हुआ। चलो फर्टाइल क्रेसेंट से शुरुआत करते हैं, जो आजकल मिडिल ईस्ट है। लगभग 9000 बीसीई में लोगों ने गेहूं, जौ, मसूर और चना उगाना शुरू किया। और बस यही नहीं रुके, उन्होंने भेड़, बकरी, सुअर और गाय पालना भी सीखा। चीन में 8000 बीसीई तक बाजरा और चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते थे और वहां सुअर और मुर्गियों को पाला जाता था। अब इंडस वैली की बात करें तो वहां गेहूं, जौ और बाद में चावल की खेती होने लगी। साथ ही जेबू बैल भी पाले जाते थे। मेसो अमेरिका में लगभग 7000 बीसीई में मक्का, बीन्स और स्क्वैश उगाने शुरू हुए और टर्की और कुत्ते पालतू बनाए गए। अफ्रीका में ज्वार, बाजरा और रतालू उगाए जाते थे और गाय भेड़ पालना भी आम था। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कौन से नए आइडियाज आए? सबसे पहले डोमेस्टिकेशन, मतलब जानवरों और पौधों को पालतू बनाना और उनकी नस्ल सुधारना। इससे न सिर्फ ज्यादा पैदावार हुई बल्कि खाने का सोर्स भी पक्का हो गया। फिर आई सिंचाई। मेसोपोटामिया और इजिप्ट में शुरुआती सिंचाई सिस्टमों ने सूखे इलाकों में भी खेती को मुमकिन बना दिया। इससे पैदावार में बहुत बढ़ोतरी हुई। बैलों से खींचे जाने वाले लकड़ी के हल से जमीन जोतना आसान हो गया। अलग अलग तरह की फसलें उगाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रही और फसल खराब होने का डर कम हो गया। और अनाज को स्टोर करके रखना भी सीखा। ग्रैनरीज और मिट्टी के बर्तनों में ज्यादा अनाज रखा जा सकता था, जिससे अकाल का डर कम हो गया। खेती का असर बहुत बड़ा था। ज्यादा खाने का मतलब था कि लोगों को हमेशा खाना मिलता रहेगा। इससे आबादी बढ़ी और शहर बसे। जमीन के मालिक अमीर होते गए और समाज में ऊंच नीच का फर्क आने लगा। लिखना, व्यापार और सरकार जैसी चीजें भी इसी दौर में आईं ताकि ज्यादा अनाज और बड़े समाज को मैनेज किया जा सके। लेकिन खेती के कुछ बुरे असर भी हुए, जैसे जंगल कटना, जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होना और कुदरत में बदलाव। अब कुछ मशहूर सभ्यताओं और खेती की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में बड़े पैमाने पर सिंचाई और अनाज की खेती की वजह से समर और बेबीलोन जैसे शहर बसे। नाइल नदी के हर साल आने वाले बाढ़ की वजह से इजिप्ट में गेहूं और जौ की अच्छी खेती होती थी, जिससे वहां खुशहाली आई। इंडस वैली में शहरों की अच्छी प्लानिंग और बड़े बड़े अन्न भंडार थे, जो बताते हैं कि वहां खेती अच्छी तरह से मैनेज की जाती थी। चीन में चावल के खेत और बाजरे की खेती ने राजवंशों और नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। मेसो अमेरिका में मक्का और दूसरी फसलों की खेती ने माया और एज़टेक जैसी सभ्यताओं को आगे बढ़ाया। एंशिएंट फार्मिंग का असर आज भी दिखता है। सिंचाई, फसल उगाना और जानवर पालने के तरीकों ने आज की खेती की नींव रखी। खेती और समाज में आए इन बदलावों ने इंसानों को तरक्की करने में मदद की और आज की दुनिया को बनाया। तो अगली बार जब आप रोटी खाएं या चावल का कटोरा उठाएं, तो याद रखें कि आप हजारों साल पुरानी तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। इस टाइम ट्रैवल में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप और भी ऐसे मजेदार सफर पर हमारे साथ चल सकें। अगली बार मिलते हैं।